ओके, तो हमारे जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये एक्स प्राइम है, अब ये एक्स माइनस वी टी नहीं होता, इसमें एक फैक्टर गामा फैक्टर ये मल्टीप्लाई होता है जो कि एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है इस पर, जिसको हमने ए बी सी करके निकाला था, तो वो ए की जगह पर हमने क्या लिखा, गामा फैक्टर। ये इस फैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। और हमने एक फैक्टर और निकाला था A4 और D4। A4 D4 का हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया था और एक गामा फैक्टर आ गया था कॉमन। तो हमारे पास टाइम की इक्वेशन ये बनती है, टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। और गामा क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी दो फ्रेम के बीच की स्पीड, कि दो फ्रेम अपने आपस में कितनी रफ्तार से यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, ये वो रफ्तार है वी। अब हम यहां सिंपल सिंपल देख सकते हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहें कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, तो गैलीलियो के वर्ल्ड में तो ये था कि जब हम x प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी करते थे तो हम कहते थे कि ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे 20 हो जाएगा, अगर ये 80 है, ये 20, ये 60 है, तो 80 माइनस 60 20 20, ठीक है। लेकिन अब आइंस्टाइन के वर्ल्ड में ये 20 20 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस 20 में एक फैक्टर और मल्टीप्लाई है, गामा फैक्टर। अगर उस गामा फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 कितना हो जाएगा, मानो कि ये 20 मीटर है। गामा फैक्टर को मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। आपको पता है कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक आइंस्टाइन के वर्ल्ड की है, मतलब कि रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड। और रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड होता है, जहां पर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, फ्रेम की, पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो। लाइट का 10%, 2%, 20%, 50%, 80% इतना हो तो ऐसी स्पीड को बोलेंगे रिलेटिविस्टिक स्पीड। यहां पर दो फ्रेम आपस में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। कितना तेजी से, इतना जैसे कि एक सेकंड में वो पहुंच गए कहो 1 लाख किलोमीटर, 10,000 मीटर। ये जो स्पीड होगी बहुत तेज स्पीड होगी। ऐसी स्पीड में जब दो फ्रेम एक दूसरे से चल रहे हैं बहुत तेजी से, तो ऐसी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदल जाएगा और क्या क्या बदलना चाहिए, हमने ये देखा था कि गैलीलियो के वर्ल्ड में अगर ये पोजीशन है पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल की पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट होती है। जितनी मैं कहता हूं उतनी ही दूसरे वाला मेरी कैलकुलेशन को चेक करके बताता है कि तुमने सही कहा कि वो 20 मीटर पर है। लेकिन अब वो ये कहेगा कि 20 नहीं है, ये गामा फैक्टर की वजह से 20 इंटू में 1.6 दैट इज 32 मीटर। तो अब जो डिस्टेंस 20 होनी चाहिए थी वो कितनी आ गई। अब यहां से क्या पता चलता है कि दो इंसान अलग अलग बात कर रहे हैं। एक बोलता है कि 20 मीटर पर है पार्टिकल, तो दूसरा बोलता है कि नहीं तुमने गलत कहा, वो 32 मीटर पर है। वो बोलता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो वो क्या करता है, ये वाला इंसान बोलता है कि तुम मोशन कर रहे थे इसीलिए तुमको 20 दिखाई दिया। अगर तुम मूव नहीं करोगे, तुम रुक जाओगे, तो तुम्हें भी 32 दिखाई देगा। ऐसे तो मोशन को एक्सप्लेन करते हुए
मोशन को समझाते हुए उसने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो इनवेरिएंट है। तो गलत नहीं कह रहे, बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात सही तब है क्योंकि तुम मोशन कर रहे हो। तुम्हारे कोई एक्सपेरिमेंट में गलती नहीं हुई, तुम्हारे स्केल में गलती नहीं हुई, तुम्हारा सब कुछ एकदम करेक्ट है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि तुमने किया मोशन कितनी रफ्तार से? रिलेटिविस्टिक स्पीड से। इसीलिए तुम्हारे लिए अब पोजीशन कैसी है? अलग अलग, इनवेरिएंट हो गई। इस बात को मैं एक छोटे से डायलॉग में बोलता हूं। रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में स्पेस इनवेरिएंट है, दो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में। ओके, अच्छा, मोशन जहां हो रहा है वही फर्क पड़ेगा और कहीं नहीं। देखो, y प्राइम इक्वल्स टू y, z प्राइम इक्वल्स टू z सेम रहेगा। एक चीज और सबसे यूनिक है, टाइम। अगर किसी के लिए कोई इवेंट अभी शुरू हो रहा है, मैंने कहा ये पार्टिकल कहां पर है, तो एक ने कहा x इक्वल्स टू 0 मीटर पर, दूसरा कहता है कि नहीं ये 30 मीटर पर है। तो 30 मीटर वाला 30 क्यों बताएगा? क्योंकि वो मोशन कर रहा है। एकदम करेक्ट। तो मोशन की वजह से बहुत सारे पैरामीटर बदल गए। आप सोचोगे कि यहां तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लॉरेंस का नाम क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? सुनना, क्योंकि लॉरेंस के पास जो एक्सप्लेन करने का तरीका था इनवेरिएंट को, वो तरीका गलत था। प्रेशर की वजह से दूसरे तरीके वो सब गलत थे। आइंस्टीन ने कहा ऐसा कोई तरीका एप्लीकेबल नहीं है, आप चीजों को एक्सप्लेन करो लेकिन अच्छे से। उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मोशन ही सबसे बड़ा कारण है ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंट में। वो मोशन जो लाइट से कंपेरेबल हो, ये इसकी वजह से सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या सुनने को मिल रहा है कि मोशन की वजह से रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी, तो रिलेटिविस्टिक स्पीड की वजह से दो इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट हो जाएगी। कौन सी वाली? जो गैलीलियो के वर्ल्ड में वेरिएंट थी, वो आइंस्टीन के वर्ल्ड में इनवेरिएंट हो जाएगी। आइंस्टीन का वर्ल्ड क्यों? एक्सप्लेन किया मोशन, इसलिए। ठीक है, कौन वेरिएंट हो गया, कौन इनवेरिएंट हो गया? तो अब इनवेरिएंट मतलब कि सेम नहीं है, ये वेरी कर रहा है। तो गैलीलियो के वर्ल्ड में इनवेरिएंट बदलता नहीं था, लेकिन यहां कैसा है? ये वेरिएंट। ये कैसा है? वेरिएंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियो के वर्ल्ड में इनवेरिएंट थी, इनवेरिएंट का मतलब सेम टू सेम, 20-20 इनवेरिएंट, ये बदलता नहीं है। और यहां पर ये दोनों बातें बदल गई, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन है? वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो पोजीशन कैसे है? वेरिएंट। क्यों है? रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड है। क्यों है रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड? स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, तो क्या होगा? वेरिएंट हो जाएगा, क्योंकि मोशन हो रहा है। ठीक, अब सबसे बड़ा फैक्टर यहां स्टार्ट होता है, टाइम का। अगर ये पार्टिकल किसी के लिए x इक्वल 0 पर है, तो अब आपको कोई हैरानी नहीं होगी कि दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन आप कहोगे कि अगर ये किसी के लिए 0 पर है तो दूसरे के लिए भी 0 पर होगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि x माइनस vt अगर 0 है, या तो कहें कि अगर कोई पार्टिकल किसी के लिए 2 मीटर पर है, 2, तो वो दूसरे के लिए 3.2 मीटर पर हो जाएगा। अब अलग अलग है। अगर किसी के लिए अभी इसको देखना शुरू कर रहे हैं, मैंने कहा देखो, और ये चलने वाला है, जैसे ही चलेगा तुम मेजरमेंट स्टार्ट कर दो। मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए जो टाइम यूज होता है वो कौन सा टाइम है? t इक्वल्स 0।
इसका यह मतलब नहीं कि घड़ी में 0 बज गए, इसका मतलब है कि आपने मेजरमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, तुम शुरू करो मेजरमेंट, कब करोगे? इतने टाइम पर। दूसरा वाला भी उसी टाइम पर मेजरमेंट शुरू करेगा, शर्त है कि दूसरा वाला चलते हुए मेजर करेगा। एक खड़े खड़े करता है t=0 पे, दूसरा चलते चलते करता है। दोनों जब मेजरमेंट करेंगे t=0 पे तो क्या होगा? होगा ये कि जो रेस्ट पर है वो कहेगा कि तुम t=0 पे नहीं किए, तुमने पहले कर दिया। वो कहेगा कि तुमने पहले किया है। क्यों कहेंगे? देखो, अगर ये 0 हो गया, मेजरमेंट करने वाला टाइम जो है अगर हमने 0 कर दिया, दूसरा जो चल रहा है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि देखो -Vx/c²। ये सारे फैक्टर, ये फैक्टर उसको बोलेंगे कि तुमने सेम टाइम पे t=0 पे शुरू नहीं किया। कोई कोई कहता है कि t=0 मतलब टाइम रुक गया। टाइम रुका नहीं है, मेजरमेंट शुरू की गई है। तुम शुरू करोगे अभी, मैंने भी शुरू किया उसी टाइम पे, लेकिन तुम कहते हो मैंने पहले किया है। टाइम भी कैसा है? अलग अलग, वेरिएंट। टाइम की कंसेप्ट भी वेरिएंट है। वही गैलीलियो के वर्ल्ड में t'=t। जिस टाइम पे मैंने कहा 1 सेकेंड, तुमने भी कहा 1 सेकेंड, तुमने भी उसी टाइम पे शुरू किया। और आइंस्टीन के वर्ल्ड में मोशन के वजह से, लाइट की स्पीड के कंपेयर की वजह से तुम्हारा टाइम अलग चलता है। तो ये है वेरिएंट। क्या क्या चीजें वेरी होती हैं, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया और कितनी खूबसूरत है। पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अच्छा देखो, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले भी देख चुके हैं अच्छे से। हमने ये देखा था कि x'=x-vt इनटू में लॉरेंस फैक्टर गामा। गामा क्या होता है? 1/√1 - v²/c²। और ये वही फैक्टर है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस पैदा करता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानते हुए डिराइव की गई थी। और अगर ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, इसको डिराइव करो, तो जाहिर सी बात है कि गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट के अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव किया गया था। और आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल मतलब दिमाग में क्या आ गया? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे सुनते ही इसी के लिए स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इसी के बेस पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव किया। गामा फैक्टर आया, कैसे आया सबने देख लिया पिछले लेक्चर में। ठीक, अच्छा अभी यहां पर जो ये गामा फैक्टर है ये क्या क्रिएट करता है? तो हम गामा फैक्टर को देख सकते हैं कि वो ऐसे होता है कि गामा फैक्टर, और इसको लॉरेंस फैक्टर भी बोलते हैं, 1 - v²/c²। सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स गलत नहीं है। बस एक लिमिट आ गई जहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ के हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। वो दूसरी दुनिया कब आती है, वो लिमिट क्या है? तो सुनो, अगर हम यहां देखें कि x' में x - vt इंटू में गामा फैक्टर, ये वही फैक्टर है। अगर ये फैक्टर 1 हो जाएगा, अगर इफ गामा इक्वल्स टू 1 देन x' इक्वल्स टू x - vt, ये तब जाके ये गैलीलियन बन जाएगी। ये 1 कैसे बनेगा? तो देखो, अगर ये v बहुत बहुत छोटा है c के कंपैरिजन में, तो c के साथ कंपेयर करोगे, और जब कोई क्वांटिटी अपॉन में होती है v/c, उसको कंपैरिजन करके देख लो।
अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि v जो है बहुत बहुत छोटा है c से, c से अगर बहुत छोटा है, तो इस केस में c जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा। c कितना होता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, और हमारी दुनिया में जो गाड़ी चलती है 1 सेकेंड में 360, तो कहाँ 360 और कहाँ 3 लाख, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ऐसे केस में हम इसको इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, और अगर ये पूरा का पूरा 0 बन गया तो 1 माइनस 0 कितना होता है? 1, और रूट 1 कितना होता है? 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो गामा फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया। और जैसे ही गामा फैक्टर 1 बन गया तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि जब स्पीड किसी दो फ्रेम की बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले, तब ऐसी स्पीड को बोलते हैं क्लासिकल स्पीड। क्लासिकल लिमिट में आता है ये। तो क्लासिकल लिमिट क्या है? क्लासिकल लिमिट है ये, जब स्पीड बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले, लेकिन जब स्पीड इससे कंपेयर करने लायक हो जाए, कितनी कंपेयर? लाइट का 10%, लाइट का 20%, लाइट का 80%, ऐसे केस में ये नंबर 0 नहीं बनता। और 0 नहीं बनेगा तो 1 में से जब कुछ कम होता है तो 0.8, 0.5 ऐसा नंबर आएगा, और समथिंग अपॉन में 0.5 वो नंबर बढ़ जाता है, तो टाइम डायलेट हो जाता है, पोजीशन अलग दिखती है, लेंथ डायलेट हो जाती है। लेकिन लेंथ डायरेक्ट नहीं, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे कैसे होता है सारा काम, ये सारे की सारी बातें हम अच्छे से देखेंगे। किस किस नंबर को ये दिखलाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरी की पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो फिर से ये फैक्टर क्या बताता है कि अगर स्पीड बहुत कम है तो क्लासिकल लिमिट में आ जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा है लाइट के कंपैरिजन में, मतलब लाइट के कंपेरेबल हो गई कि लाइट से कंपेयर कर लो, कितना कंपेयर? 10%, 20%, तब जाके उस स्पीड को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। ठीक है, हमने ना एक काम सोचा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, या तो कहें आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट, इन दोनों में ना एक फर्क देख लेते हैं। फर्क ऐसे समझेंगे कि हम कहेंगे कि हम ना एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस न्यूमेरिकल में जो भी आंसर आएगा हम उसमें स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड जब फाइंड करेंगे तो स्पीड कितनी निकल के आती है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। अभी न्यूमेरिकल क्या है उसका ट्विस्ट मैं खत्म नहीं करूंगा, पढ़ते वक्त सॉल्व करते वक्त देख लेते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल समझ लिया तो आपकी दुनिया क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है एक बार देखते हैं उसको। तो न्यूमेरिकल है एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस, एक ऑब्जर्वर है इस वाले फ्रेम में, सी इज ए पल्स ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम ऑरिजिन, ये देखता है कि ऑरिजिन से लाइट को एमिट किया, और जब लाइट को एमिट किया वो टाइम स्टार्टिंग का टाइम, और स्टार्टिंग के टाइम को क्या कहते हैं? स्टार्टिंग के टाइम को जब मेजरमेंट शुरू करते हैं तो इस टाइम पर वो एक पल्स को एमिट होते हुए देखता है। ठीक, और जो पल्स की रफ्तार है वो पल्स की रफ्तार c है। अच्छा आगे, और ये लाइट को एमिट करता है तो लाइट एक्स वाई प्लेन में मूव करती है। इंपॉर्टेंट है कौन से प्लेन में चलती है? एक्स और वाई। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। आगे, जब लाइट को एमिट किया गया तो लाइट को एमिट करने वाला जो एंगल बनता है वो एंगल है tan इनवर्स 3/4। लाइट को एमिट करने के लिए जो एंगल है वो 3/4 ये दिखता है आपको यहां से, tan इनवर्स 3/4 कितना होता है देख लेंगे हम। अच्छा, एंगल को एमिट किया गया विद एक्स एक्सिस,
तो मतलब ये एंगल tan इनवर्स 3/4। नेक्स्ट हमें करना है फाइंड द पोजीशन। तो क्या करना है, देखो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, एक चीज और अब बोला गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पल्स। ये देखो लाइट जब ट्रेवल करेगी तो कुछ टाइम लगाएगी और वो कुछ जगह पर पहुंचेगी। जब कोई चीज चलती है तो कुछ टाइम में अपनी लोकेशन को बदल लेती है। ऐसा है तो हमें पोजीशन फाइंड करनी है उस पल्स की। कब करनी है, तो आंसर है इतने टाइम पर। 2 माइक्रोसेकंड बाद लाइट कहां होगी ये हमें पता करना है। 2 माइक्रोसेकंड बहुत छोटा नंबर और वो लेना पड़ता है क्योंकि लाइट की रफ्तार बहुत ज्यादा है। कितनी है, लाइट की रफ्तार है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसलिए हमने पूछा इतने छोटे टाइम में लाइट कहां पहुंचेगी ये हमें पता करना है। वो छोटा टाइम कौन सा है, ये। तो हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द पल्स इन एक्स एंड वाई। जैसी बात है, हमें उसके दोनों कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे कि एक्स में कितनी दूर पहुंचती है, वाई में कितनी ऊंचाई पर जाती है। जब चलेगी तो लाइट ऐसे करके कहीं ना कहीं पहुंचेगी, तो ये एक्स में कुछ होगी और ये वाई में कुछ होगी। वो पोजीशन फाइंड करनी है। स्टार्ट करें, ठीक। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों, इसलिए आसान है, नंबर 1 ये जितना भी मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब मुझे बताओ किसी की पोजीशन फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ ये हमें फाइंड करना है, तो बोलो अब अपने मन से क्या क्या चाहिए। स्पीड ऑफ द पल्स कहां कहां, एक्स में चाहिए, तो लाइट एक्स में कितना गई, इनटू में कितने टाइम पर, टाइम तो फिक्स है। वाई में फाइंड करना है तो हमें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितने टाइम में गई, ये हमें पता करना है। यू एक्स यू वाई टी, देखो ये और ये हमें पता है कितने टाइम पर फाइंड करनी है, इतने टाइम पर फाइंड करनी है। हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, एक अननोन 2 अननोन, तो इसलिए 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स तो 2 इक्वेशन। अब इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनानी है, तब ये निकल जाएगा। चलो फिर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यू एक्स फाइंड करना है। ये देखो यू एक्स क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और यू कितना है, तो आंसर है यू है स्पीड ऑफ पल्स, स्पीड ऑफ पल्स। तो यू कितना है, सी कॉस थीटा, थीटा कितना है, तो हम थीटा का यूज करेंगे वहां से। देखो हमें गिवन है tan इनवर्स 3/4, इट इज एंगल विच इज थीटा। इस थीटा की वैल्यू देखो, हमें पता है कि tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। तो मुझे बताओ कि ये रहा ट्रायंगल ए, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी, यहां अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए बी इज परपेंडिकुलर, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज 3 और परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर बेस, ये और ये पता है। तो ए से कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, 3 स्क्वायर 9 प्लस में 16 25, 25 का रूट कर दो तो ये आ गया 5। तो बताओ cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 4 अपॉन में 5, और डिवाइड कर दो इसको। तो डिवाइड करेंगे, यहां एक 0 लगाएंगे, उससे पहले एक 0 आ जाएगा, 0.58 जा 40 सी। तो 0.8 सी किसका कंपोनेंट है, यू एक्स। इसी तरह से यू वाई, यू वाई कितना, यू साइन थीटा, यू कितना है सी
साइन थीटा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5, तो 0 लगाएंगे तो पॉइंट, और 5 6 या 30, तो 0.6c, तो दोनों मिल गए हमें, ठीक है, इक्वल्स, ये दोनों चीज मिल गई है, बस हो गया ना, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा था यहां पर, ये देखो मैंने यहां लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यों, ये था फॉर एस फ्रेम, फॉर एस फ्रेम, क्योंकि यहां पर हम कोई भी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम नहीं ले रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन दूसरा था, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का एक छोटा सा पार्ट था, अभी स्टेटमेंट 2 बाकी है, जिसमें मैं आपको एस प्राइम वाला क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। तो हम अभी एस के लिए निकाल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, कि एस फ्रेम में, इस वाले फ्रेम में लाइट कहां पहुंचेगी, इसको कितना दिखाई देगा, वो निकाल रहे हैं। तो हाँ बताओ, 2 माइक्रोसेकंड पे एट t इक्वल्स इतना, ये x कितना हो जाएगा, ux मतलब u cos थीटा इंटू में t, u cos थीटा कितना है 0.8, c की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली, और टाइम आपको पता है मीटर, सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, पोजीशन है तो मीटर में, और 2 3 जा 6, 6 और ये 48 मतलब 4.8, 8 में से 6 गए 2, 10 की पावर 2 विच इज 480 मीटर। कैसे, 10 होता तो 48, 100 है इसलिए 480 मीटर, तो एक तो निकल गया, y कितना होगा, y u साइन थीटा 0.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और टाइम कितना है, ये रहा टाइम, मीटर, सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 6 36 मतलब 3.6, और ये 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 360 मीटर। यस, जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो अभी जो हमारा पहला काम हुआ वो हुआ कि एस फ्रेम में हमने पोजीशन निकाल ली है, ये जेड क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन चल रही थी वो एक्स वाई प्लेन में थी, इसलिए दोनों का निकाल दिया। एक इंफॉर्मेशन जो सबसे जरूरी है अभी के टाइम पर, वो ये है कि जितने भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अभी क्यों करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब हमें सेकंड स्टेटमेंट में ये था, एक मिनट, सेकंड स्टेटमेंट में है कि अज्यूम अनदर ऑब्जर्वर इन एस प्राइम, एक ऑब्जर्वर और मानो जो इसमें है, ठीक, विच इज मूविंग रिलेटिव टू एस, ये वाला पर्सन इसके रिलेटिव में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है v, टाइम t, और जो उसकी मूव करने की रफ्तार है वो यहां पर गिवन है 0.6c, इन दोनों फ्रेम के बीच की रफ्तार डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म होगी। इन्होंने कहा फाइंड करना है हमें स्पीड ऑफ पल्स, स्पीड ऑफ लाइट पल्स, जो कि u प्राइम होगी, u प्राइम फाइंड करना है इस वाले फ्रेम में, ठीक। सबसे जरूरी बात, अब u प्राइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हाँ, जब यहां से पल्स निकलेगी तो कहां से निकली, ओरिजिन से, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और कहां से निकली है, तो t प्राइम तक पहुंची है, और t इक्वल्स 0 से, 0 से एमिट किया गया, x इक्वल 0 पे एमिट किया गया,
कहां पहुंची, यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्राइम अपॉन टी प्राइम, ये हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्राइम को फाइंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इसको फाइंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन ये हम करेंगे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बात तो हो गई, थोड़ा सा ना इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो डिस्कस क्या करना है, बहुत आसान बात है। हम जब पहले डिस्कस करते थे, इस पत्थर को मैंने या फिर चौक को मैंने आगे फेंक दिया, जब मैंने फेंका तो इस चौक को थ्रो करने की रफ्तार 80 या तो कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड थी। मैंने कहा 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले से मैंने कहा कि तुम बताओ क्या मैंने 20 कहा वो ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, असल में दूसरा वाला बोलेगा असल में मुझे जो रफ्तार इस चौक की दिख रही है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन तुमने कहा है 20, तो 20 क्यों है, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। तो तुमने, तुम्हारे लिए 20 इसलिए आई क्योंकि तुम 60 की रफ्तार से मूव कर रहे थे, और ये चीज जो मैंने बताई क्या है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी, गैलीलियन। बस यही तो करना है, लेट्स सी फाइंड, करते हैं आगे। तो अब यहां देखो u प्राइम के लिए क्या क्या करना है। तो u प्राइम के लिए नंबर 1, u प्राइम के लिए हम देखेंगे कि ये दो पार्ट में चलता है। पहला पार्ट है u एक्स प्राइम का स्क्वायर, u वाई प्राइम का स्क्वायर। ये क्यों करना समझ में आ रहा है आपको, लाइट कैसे चलती है, u स्पीड से। इसके दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे, उन दोनों को पाइथागोरस करेंगे, एक मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट स्पीड ऑफ पल्स इन एस प्राइम फ्रेम। इसको फाइंड करेंगे कैसे, तो बहुत आसान है, एक्स प्राइम अपॉन में टी प्राइम, इसको फाइंड करेंगे वाई प्राइम अपॉन में टी प्राइम। वाई प्राइम टी प्राइम सब चीजों के बारे में सुनो। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी प्राइम इक्वल्स टू टी, बोलो जब पल्स को ऑब्जर्व करेगा ये, उसी टाइम पे ऑब्जर्व करेगा ये भी, ये कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इसने कब किया ऑब्जर्व, एमिट किया 0 पे, ऑब्जर्व किया 2 माइक्रोसेकंड पर। तो बताओ टी प्राइम भी कितना होगा, 2 माइक्रोसेकंड। वी नो, हम ये बात जानते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी प्राइम कितना हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये गैलीलियन है, दोनों के दोनों सेम टाइम पर लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। यहां एक्स प्राइम कैसे निकालेंगे, ये पता है, ये अननोन है, ये भी अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। तो एक्स प्राइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली एक्स कितना है 480 मीटर, माइनस में v कितना है 0.6, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में टाइम, टाइम वही है जो इसको लगेगा 2 माइक्रोसेकंड। आप यहां पर ना एक बात सोचोगे, बोलोगे कि टी प्राइम की जरूरत थी ही नहीं, कि टी तो यहां पर है, टी प्राइम क्या करोगे। तो आपको मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं, देख लो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जिस टाइम पर ये ऑब्जर्व करेगा उसी पर ये करेगा, देख लो। आगे 480, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, मतलब 3.6, और ये 2 बचेगा तो 360 मीटर। माइनस करें कितना आएगा 120 मीटर, करेक्ट। तो एक्स प्राइम इतना आ गया, वाई प्राइम कितना होगा, बहुत आसान है, कितना था वाई 360 मीटर।
ये तो दोनों को y में सेम दिखाई देगा, फर्क आएगा x प्राइम में। अब आपको एक फर्क ना बड़ा दिक्कत देता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो x प्राइम पे लाइट गई है 120 मीटर, ये एकदम सही है। कैसे सही है, एक एग्जांपल देखो। अब मेरे पास ये चौक, मैं इसको लेके आगे चलता हूं, तो मेरे से 20 मीटर पर है और आप खड़े थे वहां, तो आपसे हो गए 80 मीटर। 80 मीटर 20 मीटर, 120 मीटर 480 मीटर। क्या डिफरेंस है इसमें? नॉर्मल है, कॉमन सेंस है बस। मेरे पास से तो जाहिर सी बात है कम पे रहेगी, बढ़ तो आपसे रही है ना, और वो उसके लिए बढ़ गई। किस में नहीं बढ़ेगी? y में। क्यों नहीं बढ़ेगी y में? क्योंकि ये चौक केवल x में चल रही है बस। यहां पर अगर y प्राइम भी आ गया, x प्राइम भी आ गया, तो कैलकुलेशन करते हैं। कैसे था? ux प्राइम इक्वल्स टू x प्राइम डिवाइडेड बाय t। x प्राइम है 120 डिवाइडेड बाय t प्राइम, t 2 माइक्रोसेकंड। सॉल्व करते हैं। 120 ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में आएगी पावर 2, ये 60 इंटू 10 की पावर 6। इसको मैं दूसरी भाषा में लिख के दिखलाता हूं, 0.6 इंटू 10 की पावर 8, करेक्ट, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब करते हैं u5 प्राइम के लिए। कितना है? 360 अपॉन में 2 माइक्रोसेकंड। 180 आएगा ना, और जब ये 180 आएगा तो 180 इंटू 10 की पावर 6, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो दोनों की दोनों रफ्तार कम है, अलग अलग कंपोनेंट में। अब इन कंपोनेंट को एक साथ ऐड करके रिजल्टेंट निकाल लो, आपका काम हो जाएगा इसको निकालने के लिए। चलो करते हैं काम। देखो u प्राइम इक्वल्स टू ux प्राइम, इसका स्क्वायर, ux प्राइम का स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, 0.6 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना है 1.8, ये यू वाई प्राइम है। अच्छा नेक्स्ट, हम्म 0.6 का स्क्वायर 0.36, 10 की पावर 16 प्लस 1.8 का स्क्वायर। करो जरा इसमें कैलकुलेटर में दिखाओ, 3.24। आपको यहां दिख रहा होगा कि 10 की पावर 16 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 10 की पावर 8, रूट में क्या बचेगा, ये और ये, इसको ऐड कर लेते हैं 3.6। दे 3.6, ओके, रूट 3.6 1.9, so this is 1.9 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आ गई एस प्राइम में, और दूसरी स्पीड ये तो है यू प्राइम, करेक्ट। अच्छा लेकिन यू कितना था, तो आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि u प्राइम आ रहा है इतना और u आ रहा है इतना।
स्पीड ऑफ पल्स, स्पीड ऑफ लाइट इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। जो गैलीलियो कह रहे थे वो एकदम सही बात है, लेकिन ये सही बात आइंस्टाइन के लिए सही नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं है। तो अभी आपने देख लिया स्पीड ऑफ लाइट एस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में, दोनों में लाइट की रफ्तार अलग अलग है, लाइट की रफ्तार अलग अलग है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट था उसके अगेंस्ट, उसको मानते हुए ये गलत है। या तो दूसरे वर्डिंग में कहें, दूसरे वर्डिंग में ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट इन बोथ ऑफ द फ्रेम, देयरफॉर इट इज वायलेटिंग आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कंक्लूजन, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in both frame is different in both frame, which violates second postulate of STR। इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। मैथमेटिक्स करेक्ट, लेकिन अगर आपने ये नोट किया स्पीड, अगर दो फ्रेम की स्पीड अगर लाइट का 60% है तो लाइट के कंपेयर में अगर करेंगे तो वहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करती है। बस यही तो था हमारे पास। अब ना हम थोड़ा सा एक काम और करते हैं। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये रफ्तार, जो रफ्तार लाइट की आई है, क्या ये स्पीड, तो ये जो रफ्तार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट आई है, क्या यही ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो कहें कि यही रफ्तार लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी अलग अलग आएगी कि सेम आएगी? तो हमारा दिमाग कहता है कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट मानते हुए डिराइव किया था, इसीलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट की रफ्तार सेम आनी चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं आती है कि नहीं। ये काम आप करोगे, आप या ठीक? ओके, देखिए अब सारे की सारी कैलकुलेशन जो हमारी होने वाली है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मानते हुए करेंगे। ठीक, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मानते हुए तो करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात है। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि लाइट की रफ्तार या लाइट की पोजीशन एस फ्रेम में कितनी होगी। क्या कहा मैंने, इसको एक बार क्लियर समझते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन सिमिलर है जो भी पहले किया था। हमने ये देखा था कि लाइट को जब हम एस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट को t इक्वल 0 पर एमिट किया जाता है। t इक्वल 0 मतलब ऐसा टाइम जहां से लाइट को एमिट करना शुरू किया तो वो पोजीशन कौन सी होती है? ओरिजिन। इसका मतलब है कि लाइट को t इक्वल 0 पे एमिट किया। ठीक, ये वो टाइम था। कहां से एमिट किया? ओरिजिन से किया। बहुत आसान है। अब हम ये सोचते हैं कि लाइट को जब एमिट कर दिया तो कुछ टाइम बाद इसकी लोकेशन बदल जाएगी, क्योंकि लाइट मूव करती, प्रोपेगेट करती है। तो जब लाइट प्रोपेगेट करेगी तो उसकी पोजीशन कितनी होगी? अच्छा, उसकी पोजीशन कितनी होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी ये कि कितने टाइम पर। तो हमने यहां देखो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड पोजीशन ऑफ लाइट पल्स इन एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब कि एक्स में कितनी चलेगी और वाई में कितनी चलेगी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि लाइट ये एमिट किया गया,
कुछ टाइम चलेगी तो x में भी चलेगी, y में भी चलेगी। तो x में कितना चल दिया, y में कितना चल दिया, ये दोनों बात हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये दोनों कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन टाइम क्या रखेंगे हम? टाइम रखेंगे 2 माइक्रोसेकंड। फिर से अब क्वेश्चन को छोटा बनाते हैं। मैं पूछता हूं कि लाइट 2 माइक्रोसेकंड के बाद कितनी दूर तक चल चुकी होगी। तो कितनी दूर तक जाएगी, यहां देखो। हमें इसको पता करने के लिए फिर से यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कैलकुलेशन क्या होती है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, इस केस में टाइम कितना है? तो आंसर है 2 माइक्रोसेकंड। बहुत अच्छे से पता है। क्या नहीं पता? 1 और 1 2, ये 2 अननोन्स हैं। हमें इसको फाइंड करने के लिए इसको पहले फाइंड कर लो। ux कितना होगा? तो ux होगा u cos थीटा, और यहां पर u कितना है? लाइट को एमिट किया गया c की रफ्तार से, तो u है c। cos थीटा कितना होगा? तो फिर से वही कैलकुलेशन, ये बेस है और जो हाइपोटेनस आएगी वो 5 आएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5, कट पिट करेंगे तो 0.8c। सेम कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम केवल x के s के रेस्पेक्ट में ये सारा काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट uy प्राइम, uy प्राइम नहीं uy कितना? u साइन थीटा कितना है? u c। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। सॉल्व करेंगे तो कितना? 0.6c। अब ना इतने दूर तक कैलकुलेशन आ चुकी है हमारी, पहले गैलीलियन और अब लॉरेंट्ज। अब समझ, अब एक बात ध्यान सुनना। हम ये पूछ सकते हैं कि जो हम वेलोसिटी निकालते हैं उस वेलोसिटी का हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे? तो आंसर है इसलिए नहीं कर रहे, हमने पहले ही एक बात डिफाइन कर दिया, वो ये कर दी डिफाइन कि s प्राइम s के रेस्पेक्ट में मूव करता है। ठीक है, तो s प्राइम s के रेस्पेक्ट में मूव करता है, ये पहले बोल दिया। तो कौन मूव कर रहा है? s प्राइम। तो किसके लिए बदलेगी इक्वेशन? s प्राइम के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए? s प्राइम के लिए। अगर हम ऐसा कहते कि s प्राइम के रेस्पेक्ट में s पीछे जा रहा है, तो हम क्या करते? हम s प्राइम को नॉर्मल कैलकुलेट करते और जिसके रेस्पेक्ट में दूसरा चल रहा है, चलने वाले के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते। अभी क्या चल रहा है? अभी ये कौन रेस्ट पर माना गया? ये मान लिया। जो रेस्ट पर है बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, जो मूव करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब देखो ux uy ये दोनों कैलकुलेट हो गए, तो बताओ x कितना होगा? पिछले वाले केस की तरह x इक्वल्स टू 480 मीटर, y इक्वल्स टू 360 मीटर। बहुत आसान था। तो ये तो सब कुछ सिंपल होगा। क्यों? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये रेस्ट पे था, लॉरेंस में भी ये रेस्ट पर है। तो जो फ्रेम रेस्ट पर होगा उसकी कैलकुलेशन हम सेम तरीके से करेंगे, लेकिन जो चलता है, जो मूव करता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। जो फ्रेम रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा, अब यहां पर टाइम अलग आएगा, पोजीशन अलग आएगी। क्यों? तो आंसर है एक फैक्टर, ये गामा फैक्टर की वजह से मोशन में क्या होता है? बदलाव। पोजीशन अलग, टाइम अलग, सब कुछ अलग। अब उसकी कैलकुलेशन में हम करते हैं। ठीक, उसका क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हम दोबारा पढ़ेंगे। ये था फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। फॉर एस फ्रेम रेस्ट, गैलीलियन में भी रेस्ट, सेम, मूविंग डिफरेंट, लॉरेंस में डिफरेंट। चलो ठीक। देखो सेकंड स्टेटमेंट फॉर एस प्राइम फ्रेम, आपको पहले बता दूं मैं, एस प्राइम वाला मूविंग फ्रेम हमने कंसीडर किया है। अगर एस को करते कंसीडर, तो उसके लिए हम करते ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते
वो होती है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं हम? तो x इक्वल्स टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम इंटू में गामा, ये क्योंकि x प्राइम यहां पर होता है ना, उसको यहां शिफ्ट कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी हम जो मान रहे हैं कि वो ये फ्रेम चल रहा है एस प्राइम वाला, और ये रेस्ट पर। यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो बीच की रफ्तार है, इनकी जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है, रिलेटिविटी ये तो कहें, ठीक है, स्पीड बिटवीन टू फ्रेम्स इज 0.6 c। लाइट को एमिट किया गया, उस लाइट की रफ्तार एस प्राइम फ्रेम में कितनी होगी, लाइट की रफ्तार कितनी होगी ये पता करना है। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो लाइट की रफ्तार क्या बदलेगी टाइम के साथ? नहीं, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा कि कितने टाइम पर, तो आंसर है लाइट की रफ्तार कितने भी टाइम पर रहे सेम रहेगी। शर्त क्या है, इसको फाइंड करना है। कैसे? नंबर 1, u प्राइम होता है u प्राइम x का स्क्वायर प्लस u प्राइम y का स्क्वायर। तो पहले u प्राइम x फाइंड करना है, ये कितना होगा x प्राइम डिवाइडेड बाय t प्राइम। अब इक्वेशन पूरी की पूरी बदल जाएगी, कंडीशन सब कुछ चेंज। हमें ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में t प्राइम नॉट इक्वल्स टू t, इंपॉर्टेंट बात है। और क्या, x प्राइम नॉट इक्वल्स टू x माइनस वी टी, ये दोनों बात है ही नहीं। तो क्या होने वाला है आगे, बहुत बड़ा कमाल होगा। देखो क्या, दो अननोन है, 1 2 3, तीनों के तीनों अननोन, 3 इक्वेशन। नंबर 1 पहले t प्राइम फाइंड करते हैं। t प्राइम कितना होता है? तो आंसर है गामा ब्रैकेट में t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। x पता है 480 मीटर, v पता है 0.6 c, t पता है 2 माइक्रोसेकंड, गामा पता है क्या? गामा फाइंड करते हैं। गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये v कितना है 0.6 c, कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर 0.36 स्क्वायर, 6 c स्क्वायर, और यहां भी c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, कितना बचेगा 1 माइनस में 0.36, और 1 माइनस में 0.36 कितना है 0.64, हाँ 0.64, ओके। गामा कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 0.64, सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन पॉइंट में 8, डिवाइड करेंगे तो 1.25। ये है गामा की वैल्यू। कोई ऐसा यूनिट नहीं है क्योंकि ये केवल एक नंबर है, ये केवल एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। कांस्टेंट याद होगा ABC, उसी एक को तो गामा नाम दिया था ना, तो एक क्या था कांस्टेंट, ये नंबर है। एक स्पीड के लिए एक कांस्टेंट, क्योंकि गामा डिपेंड करता है स्पीड पर, तो यूनिफॉर्म स्पीड 0.6 c कांस्टेंट। तो गामा भी पता चल गया, चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.25, टी कितना है इतना, माइनस में v कितना है 0.6, c x कितना है 480 मीटर, ये डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, मतलब
चलो सी स्क्वायर लिखते हैं अभी। ये अब सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक। तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, टी प्राइम इक्वल्स टू 1.25, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, सी स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 16, माइनस में वो नंबर 480 इंटू में 3 इंटू में 0.6, 480 इंटू में 3 इंटू में 0.6, दिस विल बी 864, 480 इंटू में 3 इंटू में 0.6, 864, 864 इंटू 10 की पावर 8, सबके डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर 16। सॉल्व करते हैं अब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.25, 2 9 जा 18 और ये 10 आ जाएगा, और ये 864 है, इसको लिख लेते हैं 8.64 इंटू 10 की पावर 10, और नीचे अब ये दोनों बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम केवल इसको और इसको माइनस करते हैं, 18 माइनस में 8.64, 9.36 इंटू 10 की पावर 10, और ये 16 है, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं ये, और नीचे कितना बचेगा 9। सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर इसको और इसको देखो कितना बचेगा, माइनस का 6, तो 10 की पावर माइनस 6 और 9.36 डिवाइडेड बाय 9, इट विल बी 1.04 इंटू में 31, और अब इसकी मल्टीप्लाई इससे 1.04 इंटू 1.25, 1.3, एक मिनट, टी प्राइम इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड। ये है अमेजिंग फैक्ट। जो लाइट इस फ्रेम में, एस वाले में 2 माइक्रोसेकंड थी, जहां पर टी था 2 माइक्रोसेकंड, वहीं पर ये कितना है 1.3 माइक्रोसेकंड। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इसका यह मतलब है कि जो इवेंट एक आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि मैंने ये चौक को उछाला, ठीक, मैं देखता हूं कि मैंने चौक को उछाला 3 बजे, दूसरा वाला कितने बजे देखता होगा 2 बजे, उसके लिए चौक 2 बजे उछल चुकी है। अमेजिंग है। इसको मैंने उछाला करेक्ट 3 बजे, तो मेरे लिए 3, लेकिन जो बाहर जो चल रहा है उसके फ्रेम में ये चौक कितने बजे उछल रही होगी 2 बजे, मतलब वो देखेगा इसको उछलते हुए 2 बजे। 2 अलग अलग टाइम चल रहा है, अलग अलग दुनिया आ गई। अभी अगर मैं उछालता हूं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको 3 बजे ही दिखाई देगी, लेकिन अब आइंस्टीन के वर्ल्ड में ऐसे उछाला, जो चलता है वो बोलेगा नहीं 3 नहीं 2 बज रहे हैं। इसी तरह से जो लाइट ट्रेवल कर रही है 2 माइक्रोसेकंड अगर इसके लिए है, तो दूसरी दुनिया में उसके लिए कितने बज रहे होंगे 1.3 माइक्रोसेकंड। इतना टाइम बीत रहा होगा। अगर इसकी घड़ी में 2 बजते हैं, उसकी घड़ी में उसी टाइम पर 1 बजता है। इसकी घड़ी में 3 बजते हैं, तो उसी टाइम पर इसकी घड़ी में 2 बज रहे होंगे। ये फर्क है रिलेटिविटी का। चलो अब और काम करते हैं। तो u प्राइम फाइंड करने के लिए t प्राइम तो आ गया, अब x प्राइम कितना होगा, तो वो होगा गामा
x माइनस वी टी। गामा कितना है 1.25, x माइनस वी टी कितना आएगा, तो 480 माइनस में v कितना है 0.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 और t कितना है 2 माइक्रोसेकंड। कैलकुलेट करते हैं। कितना नंबर आएगा ये, तो 120 एक मिनट, ये 480 है, 2 6 12, ठीक 1.2 और 2 6 12, 12 3 36, तो 36 मतलब 3.6 और वो 10 की पावर 2 मतलब 120, इसको माइनस करके तो 1.25 इंटू में 120 कितना आएगा, वन 150 मीटर। ये सारा काम अजीब हो रहा है। वही हमने देखा था कि पिछले वाले केस में एक्स प्राइम था हमारे पास 120 मीटर, और यहां पर क्या है एक्स प्राइम, यहां एक्स प्राइम निकल के आता है 150 मीटर। देखा ना कितनी अजीब दुनिया हो रही है। ये चौक में से 20 सेंटीमीटर पर है। तुम बताओ क्या मैंने सही कहा, तुमसे चौक 20 नहीं 50 मीटर पर है, क्योंकि तुम चल रहे हो कितनी रफ्तार से, लाइट के कंपेरेबल रफ्तार से। सब कुछ बदल गया, सब कुछ। एक्स प्राइम भी बदल गया, टी प्राइम भी बदल गया। इसी की वजह से अब यू प्राइम कितना होगा चेक करते हैं। तो यू एक्स प्राइम विल बी 150 अपॉन में टाइम 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा और 1.3 से डिवाइड करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 1.3 115.4 115.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये यू वाई प्राइम कितना होगा, तो वाई प्राइम अपॉन में टी प्राइम। वाई तो सबके लिए सेम है, उसके लिए कितना था वाई 360 मीटर। टाइम कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 है, 360 डिवाइडेड बाय 1.3 276.9। इनको 10 की पावर 8 में कर लेते हैं। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.154 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, यस ये। तो ये है यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम। नाउ अब हमारा जो टास्क होगा कैलकुलेट करने का वो होगा यू प्राइम, और यू प्राइम कितना आना चाहिए अभी से बताओ, सी आना चाहिए। दो फ्रेम में लाइट की रफ्तार सेम होनी चाहिए। सी आता है कि नहीं चेक करते हैं। यू एक्स प्राइम सॉरी यू प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स प्राइम, वो कितना है इतना 1.154 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर प्लस में 2.769 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं तो 1.154 का स्क्वायर 1.33। अच्छा मैं यहां से एक काम करता हूं, 10 की पावर 8 दोनों में कॉमन है और उसका स्क्वायर है, रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.33 प्लस 2.769 into 2.769, दिस इज 7.66। दोनों को ऐड करते हैं एंड नाउ दिस इज 9।
10⁸ √9 और √9 को रूट से बाहर निकाल दो तो u प्राइम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। बस क्या पता चलता है आपको कि दो फ्रेम में लाइट की रफ्तार सेम होती है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग आइंस्टाइन्स सेकेंड पोस्टुलेट। आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी दुनिया बदल चुकी है। गैलीलियो के वर्ल्ड में क्या हो रहा था, आइंस्टाइन के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्लियर डिफरेंस। और यही न्यूमेरिकल का हमारा काम था कि डिफरेंस देख लो। अब अगर ये सारा काम हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात मानेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बदलाव तो आएगा आएगा। कौन सा बदलाव पहला देखेंगे? पहला हम वेलोसिटी का, लेंथ का, टाइम का ऐसे ऐसे बदलाव देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दो टाइम सेम था अब अलग अलग है। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। जो मेरे लिए 2 बजे उछला वही तुम्हारे लिए 12 बजे चलता है, 1 बजे चलता है। तो हमारे टाइम में अलग अलग अंतर आया। क्यों आया? क्योंकि तुम चल रहे थे। दिस इज रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी।